और यहाँ पर एक खबर आपको दें कि गवादर में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस राय के मुताबिक जाए वक़ुआ का तयन भी किया जा रहा है। खबर अहम है, गवादर में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं पुलिस के मुताबिक, और जाए वक़ुआ का इस वक्त तयन किया जा रहा है, गवादर पुलिस बता रही है। बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस वक्त गवादर में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस ज़राए से आपको ये खबर दे रहे हैं, जाए वक़ुआ का तयन किया जा रहा है और यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच चुके हैं। धमाकों की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी जो कि दूर दूर तक सुनाई दी गई, और अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है कि किस जगह पर क्या था, कुछ प्लांट किया गया था, कौन था इसके पीछे, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और जाए वक़ुआ का यहाँ पर तयन किया जा रहा है, और इस हवाले से अभी यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो बाकायदा तौर पर जायजा ले रहे हैं कि आया क्या यहाँ पर चीज़ कोई प्लांट की गई थी, यहाँ पर कोई मौजूद था, कोई पहुँचा था, किस तरह से यहाँ पर ये धमाके हुए। खबर है अहम और बड़ी खबर है गवादर से मुताल्लिक के 3 धमाकों की आवाज़ें गवादर में सुनी गई हैं। पूरी ज़रा ये बता रहे हैं कि जाए वक़ुआ का तयन किया जा रहा है कि धमाके कहां पर हुए हैं और उसके बाद किस किस्म के ये धमाके थे, उसके बारे में मज़ीद जैसे इत्तलात सामने आएंगी उसके बारे आपको आगाह करेंगे। लेकिन गवादर का ये इलाका है और 3 धमाकों की आवाज़ें बताई जा रही हैं कि सुनी गई हैं। दानिश मुराद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके। दानिश, बताइएगा इब्तदाई तौर पर क्या मालूम हो सका है? पर अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि जो गवादर का GPA जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर अब तक जो है नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल जब गवादर पुलिस के SHO से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब तक 3 धमाकों की आवाजें हमें आई हैं और जो हम जगह हैं उनका तयन कर रहे हैं। अब तक कुछ भी इस हवाले से नहीं कहा, जो इदारे उनको अलर्ट कर दिया गया है। फायरिंग का सिलसिला मुसलसल पुलिस के मुताबिक जो है वो 15 से 20 मिनट से मुसलसल जारी है और इस दौरान धमाकों की भी आवाजें आई हैं जिन जगहों का हम जो है वो तयन कर रहे हैं। सब पुलिस के जो आला हुकाम है वो गवादर पहुंच चुके हैं, गवादर पुलिस के, और जो सूरत हाल है वो ये है कि जिन जिन इलाकों से आवाजें हैं वहां पर जो है वो उनको इलाकों को तयन भी किया जा रहा है, उसके साथ साथ उन इलाकों को कॉर्डन ऑफ भी जो है वो साथ साथ किया जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ये है कि गवादर में मुसलसल जो है 15-20 मिनट से मुसलसल फायरिंग जो है वो की जा रही है, सुनाई दी जा रही है। गवादर पुलिस के मुताबिक तमाम जो सूरत हाल है उससे निपटने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है और जो धमाकों की आवाजें आई उनमें जो है वो जगहों का भी तयन किया जा रहा है। अच्छा दानिश जी, थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये GPA जो है ये गवादर का ये डीप वाटर पोर्ट की तामीर के हवाले से ये जो जगह है, मैं चाहूंगी किस मकसद के लिए है जिसको निशाना मुमकिना तौर पर बनाया गया है, क्योंकि हमें जो मालूम है कि इंतजाम और देखभाल के इंतजाम का एक इदारा है यहाँ पर। आप बाकी बताइएगा क्या इसके इर्द गिर्द कौन सी इमारतें मौजूद है, जगह कैसी है ये? जी देखिए, ये गवादर के उन इलाकों में जिसका शुमार होता है जो इंतहाई असास या एक अहम इलाकों में जो है वो इस इलाके को कहा जाता है जहां पर ये बिल्डिंग और ये जो दीगर इमारत हैं ये मौजूद हैं। जो फुटेज हम अपनी स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं ये भी उसी इलाके के करीब से एक आम शहरी ने बनाई है, इससे जो है बाद में शेयर किया गया है। अब तक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अब तक ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आया कोई हमला है या सिर्फ जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी, लेकिन अब तक इस हवाले से न टारगेट के हवाले से कुछ कहा जा सकता है, न ही इस हवाले से दीगर चीजों के हवाले से बातचीत की जा सकती है। ठीक है दानिश, आप साथ रहिएगा। हमारे इस वक्त गवादर के नुमाइंदे इस्माइल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। इस्माइल से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। इस्माइल, क्या पुलिस ज़राए बता रहे हैं इस वक्त इन धमाकों की नौइयत के बारे में, ये कहाँ पर हुए हैं और किस किस्म की नौइयत है? इस्माइल उमर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, गवादर के हमारे नुमाइंदे। लेकिन आपको ये बताएं कि इस वक्त 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और ये तीनों धमाके मखसूस किसी एक जगह पर ये बताया जा रहा है, और ये भी मुमकिन तौर पर यह कहा गया है कि GPA के करीब इस किस्म की आवाज़ें आई हैं धमाकों की और फायरिंग की आवाज़ें। पुलिस इसका तयन भी कर रही है कि ये किस जगह पर एग्जैक्ट जो है वो हुए हैं। दानिश मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स आप तक पहुँची हैं? जी देखिए, अब से चंद लम्हे कबल जब मैंने आपकी कॉल से कबल जब मैंने SHO से बात की, SHO गवादर से, तो उनका ये कहना है कि हमने पुलिस की तमाम तर जो नफरी है उन सबको हमने अलर्ट कर दिया और उनको हम जिन जिन इलाकों से हमें हमारे पास इत्तलात मौसूल हुई वहां पर हमने उन सबको जो है वो तलब कर लिया और इस वक्त उन इलाकों को हम कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। तमाम तर जो DPO साहिबान और जो दीगर आला हुकाम है वो भी जो पुलिस के गवादर के हैं वो पहुंच चुके हैं और इन इलाकों का हम तयन कर रहे हैं। ये कहना अब कबल वक्त होगा कि ये क्या सूरत हाल है, कोई हमला
है या कुछ और है, लेकिन इस हवाले से ये कहा गया है कि इस वक्त गवादर में हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है और मुसलसल फायरिंग का सिलसिला गवादर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 15 से 20 या 25 मिनट से जो है वो मुसलसल जारी है। इस फायरिंग के बीच में ये धमाकों की भी जो है वो आवाजें आई हैं। अब ये कहना कबल इस वक्त होगा कि आया ये धमाके उन अफराद की जानिब से किए गए हैं या क्या सूरत हाल है, लेकिन यह है कि धमाकों की भी आवाजें आई हैं और फायरिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। फायरिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है, धमाकों की आवाज़ें आई हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं इस इलाके के हवाले से, दानिश, किस तरह का इलाका है, इसके इर्द गिर्द कौन सी जगह मौजूद है? जी देखिए, ये जो इलाका है ये गवादर के उन अहम इलाकों में इस इलाके का शुमार होता है जिसमें इस वक्त जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है और इसके आसपास जो है वो दीगर भी करीबी इसके आसपास दीगर सरकारी इमारत भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ ये जो अहम इलाके हैं इसके चंद जो है मीटर पर यानी थोड़े से फासले पर गवादर का जो क्रिकेट ग्राउंड है ये भी मौजूद है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इन इलाकों में मुसलसल आवाजें आ रही हैं और ये इस इलाके को जो है वो गवादर पुलिस की तरफ से एक अहम इलाका भी करार दिया गया है और आसपास ये जो इमारतें हैं या जो दीगर रिहायशी भी मखलूक यहाँ पर जो है वो रिहायशी लोग भी हैं और आसपास जो है वो इन इलाकों में रिहायशी जो लोग हैं रिहायशी कॉलोनियां भी कायम की गई हैं। गवादर क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर और इसके आसपास जो सरकारी इमारत भी मौजूद है जहाँ पर इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी। ठीक है, दानिश मुराद साथ रहिएगा, आप खबर अहम दे रहे हैं। गवादर में ये GPA कॉम्प्लेक्स के अंदर शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है, धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, 3 धमाके भी हुए और पुलिस जो है इन धमाकों के हवाले से भी तयन कर रही है। इस वक्त गवादर में कई धमाकों की और फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। GPA कॉम्प्लेक्स में शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। तो ये इब्तदाई तौर पर यहाँ ख़बर सामने आ रही है, गवादर का इलाका है जहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। गवादर में कई धमाके और फायरिंग हो रही है और ये GPA कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर शदीद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। बिल्कुल, GPA कॉम्प्लेक्स के अंदर शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस जगह पर पहुंच चुके हैं। और अगर GPA कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर ये वैसे तो इस इलाके के बारे में यही मालूम है कि सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी है, एक अहम यहाँ पर मनसूबा है गवादर का जिसके लिए यहाँ पर काम भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर GPA में इंजीनियर्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवाजें सुनी गई हैं फायरिंग की, लेकिन तस्दीक शुदा खबर अभी नहीं आ रही कि अंदर फायरिंग हुई है या बाहर फायरिंग हुई है। क्या अभी सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अगर GPA की वैसे बात की जाए तो यहाँ पर ये GPA गवादर में डीप वाटर पोर्ट की तामीर का काम भी होता है, ऑपरेशनल इंतजाम भी देखे जाते हैं और ये इन सब चीज़ों की देखभाल का ये इदारा है। और पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली शाह कराकरम के बाद जो गवादर पोर्ट है ये पाक चीन दोस्ती की दूसरी अजीम यादगार है जिसको ये मुमकिन तौर पर निशाना बनाया गया है। इब्तदाई तौर पर अभी जो मालूमात आ रही हैं कि धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं, फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो गवादर से खबर आपको दे रहे हैं जहाँ पर GPA कॉम्प्लेक्स के अंदर शदीद फायरिंग का सिलसिला यहाँ जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।